नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है एक, पाठ का नाम है जागो जीवन के प्रभात। आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको और किसी पाठ का अभ्यास प्रश्न देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो देखिए यहाँ 3 विकल्प हैं, क ख ग। क है सूर्योदय के लिए, ख है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, और ग है मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इसका ख विकल्प सही होता है, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है। तो आंसर देखिए, कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख और आंसू का प्रतीक बताया है। कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख और आंसू का प्रतीक बताया है। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, ऊषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है। आंसर देखिए, ऊषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि ऊषा काल अर्थात प्रातःकाल में रात्रि की ओस की बूंदें बिखर कर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर क्या है, चल रहा सुखद यह मलयवाद। इसका भावार्थ देखिए, चारों ओर मंद एवं सुगंधित हवा द्वारा वातावरण सुखद दृष्टिगोचर हो रहा है। और नंबर क्या, कलरव से उठकर भेंटो। तो इसका भावार्थ देखिए, नव जागरण का संदेश फैल रहा है, उठकर उसमें योगदान करो। पांचवा प्रश्न है, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ छांट कर लिखिए। क है अंधकार, और ख है शर्म, ग है दुख, और ग है आलस्य। तो इनमें 4 में से कौन सा सही है। इसमें हमारा यही घ वाला सही हो जाता है, आलस्य। घ वाला सही हो जाता है, आलस्य। रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ छांट कर लिखिए। तो रजनी की लाज का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, आलस्य। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में देख लीजिए, नंबर क्या है, चल रहा सुखद यह मलयवाद, और क्या है, अनुरांचल में चल रही बात। उपर्युक्त पंक्तियों में आए शब्द बात और वात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, नंबर क्या है, वात। वात का अर्थ होता है दूषित, वात से वायु प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ देखिए, वात दूषित, वात से वायु प्रदूषण बढ़ता है। और नंबर क्या है, बात, सत्य बात कहनी चाहिए। तो अब इसके बाद नंबर क्या देखिए क्या है, अरुण। अंचल के योग से अनुरांचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों से अंचल शब्द जोड़कर लिखिए, जैसे हिम, उत्तर, पूर्व, सोन, कोयला और नीला। तो इसमें अंचल लगाकर लिखना है। तो देखिए, हिम धन अंचल, हिम धन अंचल हो जाएगा हिमांचल। उत्तर धन अंचल, उत्तरांचल। पूर्व धन अंचल, पूर्वांचल। सोन धन अंचल, सोनांचल। कोयला धन अंचल, कोयलांचल। नीला धन अंचल, नीलांचल। इसके बाद देखिए यहाँ, इन्हें भी जाने। हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही संपन्न हुई थी, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, कामायनी जो कि महाकाव्य है। इनका निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को हो गया था। इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।